लोग कहते हैं कि आप चाहे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े रहो, हमेशा एक बात याद रखो, कभी हार मत मानो और आगे बढ़ते रहो। चाहे आप कितने भी थक गए हो, लेकिन फिर भी हर दिन उठो और आगे बढ़ो। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? शायद नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने आसपास जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसे अपने दिमाग में प्रोग्राम करते जाते हैं और वैसा ही एक माइंडसेट बना लेते हैं जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाते। और ऐसे ही एक कहानी है एक बांस और एक बरगद के पेड़ की। एक जंगल में दो पेड़ रहते थे। एक खूबसूरत बरगद का पेड़ जो बहुत बड़ा और काफी पुराना था, उसके तने बहुत मजबूत और चारों ओर फैले हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ दुबला पतला नाजुक सा बांस का पौधा था। जो बरगद का पेड़ था वो अपनी ऊंचाई और मोटे तने पर बहुत गुरूर करता था। वो हमेशा बांस के पौधे को खुद से कमतर समझता और उससे कहता, मुझे देखो, मेरी शाखाओं पर हमेशा पक्षी चहचहाते रहते हैं और जानवर मेरी छाया में आराम करते हैं। और खुद को देखो, तुम हर दिन हवा में झूलते रहते हो और किसी काम के भी नहीं हो। बांस के पौधे को उसकी बातों से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता था। बरगद का पेड़ हर दिन उसे चिढ़ाते हुए कहता, देखो, बच्चे मेरी छांव में खेलते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कोई इंसान या जानवर तुम्हारी ओर भी नहीं देखता है। जिसकी वजह से बांस को भी लगने लगा कि सच में उसकी जिंदगी बहुत खराब है। उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। उसे खुद से नफरत सी हो गई। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक रात हुआ ये कि जंगल में भयंकर तूफान आया। काले बादल गरजे और जंगल जोरों से कड़कने लगी। बिजली की आवाज और तेज हवाएं पूरे जंगल को झंझोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से बरगद के पेड़ को बहुत नुकसान हुआ। उसके सारे पत्ते और विशाल शाखें गिर गईं। उसके मजबूत जड़ जमीन से उखड़ गए। लेकिन वहीं दुबला पतला बांस का पेड़ अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो तूफान के साथ जमीन को छूने तक झुका, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। और जब सुबह हुई तो खूबसूरत बरगद के पेड़ की जगह बस गिरी हुई लकड़ियां थीं। लेकिन बांस का पेड़ बिल्कुल पहले जैसे ही था। इतने भारी तूफान के बावजूद भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तितली आकर उसके पतली टहनी पर बैठती है और बोलती है, तूफान की वजह से इतना बड़ा पेड़ गिर गया, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो इस हादसे के बाद उसे भी समझ आया कि उसका जीवन बेकार और वो किसी से कम नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो वो ताकत है जो दूसरों में नहीं है। और ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता है कि उनकी असली स्ट्रेंथ क्या है। असल में तो वो लोग किसी काम के नहीं होते हैं जो दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो किसी के लायक नहीं है। तो अपनी खूबी को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। किसी के बोलने से आप वो नहीं बन जाते, वो तो उनकी सोच होती है, आपकी नहीं। इसलिए खुद को कभी किसी से कम मत समझो। आप वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं।